आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। पिछले के लेक्चर में हमने देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब कुछ ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल मिल करके क्या बनाती है, एक कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। आपको ये भी पता चल गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसोसिएटेड ग्लैंड जो कि है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हमने बताया था कि सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर में होती हैं। अगर इनके बारे में बात कर लिया जाए तो पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा था सबलिंगुअल, सबमैंडिबल। ये 3 ग्लैंड्स थी आपकी। इनकी पोजीशन की बात किया जाए तो पैरोटिड ग्लैंड जस्ट ये ईयर के जस्ट पीछे बोल रहे, ये ईयर है तो इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होगा। सबलिंगुअल, नाम से ही पता चला, लिंगुअल मतलब टंग, लिंगुअल मतलब होता है टंग, मतलब टंग के नीचे प्रेजेंट है ये ग्लैंड। और सब मैंडिबल, ये जॉ के यहाँ प्रेजेंट है, जस्ट जॉ के एडजेसेंट, जॉ के पास प्रेजेंट है ये। तो इन तीनों ग्लैंड का क्या काम है, ये तीनों ग्लैंड रिलीज करती हैं। देखिए इनके बारे में इन शॉर्ट, सैलिवरी ग्लैंड जो हैं ये आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। ये क्या करते हैं, सलाइवा किप्स बकल कैविटी मॉइस्ट, ये सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट्स करती हैं। सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट्स करती हैं क्या, सलाइवा, ठीक है। सलाइवा सिक्रेट्स करते हैं। और सलाइवा का काम क्या है ये देख लीजिए। सलाइवा का क्या काम है, सलाइवा किप्स बकल कैविटी मॉइस्ट। बकल कैविटी बोल दे या फिर बोल दे टीथ, टंग, बोलस, जो हम लोग भोजन लेते हैं, इन तीनों को ओवरऑल सबको, मतलब पूरे बकल कैविटी को ये क्या करती है, मॉइस्ट करती है। अगर फूड प्रेजेंट है, बोलस प्रेजेंट है, तब तो वो भी मॉइस्ट होगा, नहीं तो फिर क्या, टंग को, टीथ को, सबको ये क्या प्रोवाइड करती है, मॉइस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन। सलाइवा के पास जो एंजाइम होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हुआ सलाइवा के पास प्रेजेंट है टाइलिन। टाइलिन का एक एंजाइम है जिसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट हो। खाने में जो मैक्सिमम स्टार्च प्रेजेंट होता है वो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो फूड है, जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे उसका चीविंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तभी से उसका क्या होता है, वहाँ के उसके न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है किसका, स्टार्च का। स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करता है, स्टार्च, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करके बनाता है किसमें, कन्वर्ट किसमें करता है, माल्टोज में, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में भी देख लें कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आप लोग को मैंने बताया था जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उनमें क्या क्या मेनली होता है। जो हम लोग फूड लेते हैं उनमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मेनली यही प्रेजेंट होता है। और साथ में हम लोग वाटर लेते हैं ना। इन्हीं सब चीज़ों का क्या होता है, आगे चल के इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेकडाउन होता है। तो ओवरऑल सलाइवरी ग्लैंड में आपको बस ये लिखना था, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा विच किप्स बकल कैविटी मॉइस्ट। सलाइवा कंटेन करता है किसको, टाइलिन को। और टाइलिन का मेन फंक्शन है कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में, ठीक है। फिर जैसे ही ये ब्रेकडाउन फूड, जैसे ही क्या होगा, फूड अपना कन्वर्ट हो जाएगा चीविंग करने के बाद बोलस में, तो ये एंटर करेगा कहाँ, स्टमक में। ये एंटर करेगा कहाँ, स्टमक में। तो स्टमक में भी आपके कुछ गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टमक के भी पास क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें होता है आपका HCl, म्यूकस, पेप्सिन और लाइपेज। तो देखिए अब ये चारों लिक्विड मिलके क्या बनाती हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो अब गैस्ट्रिक जूस मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि HCl
कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है। अगर हम लोग HCl को, ये पॉसिबल नहीं कि हम लोग उसको हाथ पे अपने रख लें, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसको हाथ पे रखेंगे तो हम लोग का हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन हम लोग के स्टमक में HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है? इसका काम है ये किल करती है जर्म्स को, ठीक है, जर्म्स को किल करते हैं, प्लस ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। ब्रेकडाउन हेल्प्स इन ब्रेकडाउन, ठीक है। ये जर्म्स को किल करती है और ब्रेकडाउन में हेल्प करती है किसके, फूड के, ठीक है। अब ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का मेन काम क्या है? म्यूकस का काम है ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट स्टमक वाल, स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये स्टमक है, ठीक है, तो इसमें पूरा HCl भरा पड़ा है, तो ये यहाँ पे ऐसे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसका ये काम है, ठीक। अब इसके बाद अब इसके बाद इसके साथ प्रेजेंट है क्या, पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन देखिए, P फॉर प्रोटीन, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। अभी सैलिवरी ग्लैंड से इसोफेगस के हेल्प से खाना कहाँ पहुँचा, स्टमक में, तो स्टमक में भी क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। यहाँ डाइजेशन किसका होगा, पेप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में लाइपेज प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये लिपिड्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि फूड आपका प्रेजेंट है कहाँ, स्टमक में। अब इसके बाद फूड क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो आपको पता है अभी मैंने बनाया था ये स्टमक, तो यहाँ से फूड डाइजेस्ट होकर ड्यूडेनम के थ्रू आगे जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे अभी कुछ ग्लैंड्स बाकी हैं, याद आ रहा होगा आपको डायग्राम, सॉरी, ये है आपका लीवर, ठीक है, ये क्या है, लीवर। तो आपको याद आ रहा होगा यहाँ पे ड्यूडेनम के पास क्या है, ओपन होंगे कुछ डक्ट्स। अब यहाँ पे भी क्या होगा, इस भोजन के साथ यहाँ पे जो भी डाइजेस्टेड फूड है, अब ये आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, मिक्सअप होगा, और ये यहाँ से डक्ट्स जो हैं यहाँ से अपना सिक्रेशन निकालेंगे, तो ये सिक्रेटेड फ्लूइड्स कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखते हैं इन दोनों का सिक्रेशन, इन दोनों का योगदान क्या है डाइजेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं लीवर की, ठीक है। तो लीवर क्या है, लीवर सबसे बड़ी चीज़ की लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये क्या है, यहाँ पे लीवर सिक्रेट्स बाइल विच कंटेंट्स बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट, ठीक है। ये सिक्रेट्स करता है बाइल को, जिसमें क्या होता है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनाता है, बाइल पिगमेंट से और बाइल सॉल्ट से, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे लीवर में बाइल बन गया, तो ये लीवर जो है स्टोर कर देता है गाल ब्लेडर में, ठीक है। लीवर बाइल को स्टोर कर देता है गाल ब्लेडर में, ठीक है। गाल ब्लेडर यहाँ प्रेजेंट होता है लीवर के जस्ट पास में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसने बाइल बनाया, ये क्या कर देगा, गाल ब्लेडर में स्टोर कर देगा, और गाल ब्लेडर तब तक उसको अपने बॉडी से अपने से रिलीज़ नहीं करेगा, अपने से सेक्रेट नहीं करेगा जब तक उसकी ज़रूरत न पड़ती है, ठीक है, जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये रिलीज़ कहाँ करेगा, गाल ब्लेडर बाइल को रिलीज़ कहाँ करेगा, डुओडेनम में रिलीज़ करेगा। कहाँ करेगा, ये जो सी शेप है यहाँ रिलीज़ करेगा डुओडेनम में, ठीक है। अब इसके बाद लीवर के बाद अब यहाँ जस्ट पैरेलली, स्टमक के पैरेलली नीचे क्या प्रेजेंट है, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, जस्ट बेनीथ द स्टमक, ये इसका पोजीशन है पैनक्रियास का। अब इसका काम क्या है, देखिए पैनक्रियास जो है हमारा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों जैसा काम करता है, ठीक है। इसका दो काम है। इसके जो आउटर रीजन है, जो एक्सो वाला रीजन है, जो बाहरी रीजन है, ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। और जो इंडोक्राइन वाला रीजन है, जो अंदर वाला हिस्सा है, वो सिक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लूकेजन, ठीक है, ठीक, ये रिलीज करता है इंसुलिन और ग्लूकेजन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है,
पेनक्रियाज के पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे, इसको अभी छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में अभी थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे, बस ये जान लेंगे कि ये इंसुलिन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक। अब देखते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाज है ये सिक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जो कि क्या है, वो अल्कलाइन इन नेचर होती है, ठीक। और ये कंटेन करती है क्या, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। क्या कंटेन करती है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। तो देखिए बाइल का सबसे पहले देखिए बाइल कहाँ से सिक्रेट हुआ था, लीवर ने इसको क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, बनाया, और ये स्टोर कहाँ हुआ, गाल ब्लैडर में, ठीक। तो बाइल ब्रेक करेगी फैट्स को, ठीक, और ये लाइपेज के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाए कहाँ, किसमें, फैटी एसिड में। तो देखिए लाइपेज कहाँ से आया, लाइपेज आया पेनक्रियाटिक जूस से, ठीक। अब ट्रिप्सिन का काम क्या है, जो पेनक्रियाज है ये रिलीज करेगी क्या, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी किसको, प्रोटीन को, जो कि प्रोटीन को जब डाइजेस्ट करेगी तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रोटीन है, ठीक, इसके ऊपर क्या, ट्रिप्सिन आएगा, ट्रिप्सिन अटैक करेगा, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, पेप्टाइड्स में, ठीक। अब उसके बाद पेनक्रियाटिक अमाइलेज, यहाँ पे जो अमाइलेज है ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा किसको, स्टार्च को। अब सेम चीज़, ये स्टार्च है, जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, ये स्टार्च है, इसको डाइजेस्ट कौन करेगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ, यहाँ पे मिक्सअप हुआ, मिक्सअप होने के बाद अभी आएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ से देखिए माउथ से डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, माउथ से डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था। अब डाइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ अब पहुँचा खाना कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज़ करती है क्या, इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज़ करती है इंटेस्टाइनल जूस, जिसका नाम है सकस इंट्रिकस, जिसका नाम है सकस इंट्रिकस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, फैट का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ, जैसे मान लीजिए 100% था सब, 75% स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। अब कंप्लीट डाइजेशन के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट है सकस इंट्रिकस। ये क्या करेगा कि ये आपके कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा, किस में, ग्लूकोज में, ठीक है। ये यहीं कर देते हैं। सकस इंट्रिकस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज में, फिर इसके बाद फैट बचा वहाँ पे, फैट को ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर अब इसके बाद बचा क्या आपका, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन का भी डाइजेशन कंप्लीटली हो जाएगा, और जैसे ही प्रोटीन डाइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो देखिए अब इसी के साथ साथ देखिए क्या हो रहा है, डाइजेशन हुआ, ठीक है। डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन। तो ये जो सिंपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सिंपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक। अब एब्जॉर्प्शन के बाद एक स्टेप है एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन पे आने से पहले एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा ये देख लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके वॉल पे, इसके जैसे ये ल्यूमेन है इसका, जैसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे देखें तो इसके वॉल पे प्रेजेंट होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग नाम देते हैं विलाई, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं विलाई। विलाई का क्या काम है? विलाई का काम है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना किसको? न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। विलाई जो है आपका लिम्फ वेसल से भी भरी पड़ी है, ब्लड वेसल से भी भरी पड़ी है, और कैपिलरीज भी है यहाँ पे इसके पास, ठीक है, जो कि क्या करती है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का विलाई के पास क्या है, भंडार है पूरा। जैसे लिम्फ वेसल भी है, ब्लड वेसल भी है, कैपिलरीज भी हैं, सब चीज़ें इसके पास। देखिए अगर नहीं समझ पा रहे आप तो ऐसे देखिए, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पाइप है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ब्रश लाइक प्रोजेक्शन निकला रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई। यही हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, यही हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में। अब इसके बाद देखिए, अब बारी आती है एसिमिलेशन की। तो एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है यूटिलाइजेशन ऑफ, एसिमिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का काम है, जो न्यूट्रिएंट्स जिसके लिए हम लोग न्यूट्रिशन लिया है, अगर वो काम शुरू हो गया तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया न्यूट्रिएंट्स का, किस पर्पज़ से, एनर्जी के पर्पज़ से, तो उसी काम को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो अब बारी आती है, अब देखिए क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया, लेकिन अब इसके बाद जो अनवांटेड चीज़ें रह गई, ठीक है, जो अनवांटेड चीज़ रह गई वो जाएंगी कहाँ? आपको याद है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता था? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता था? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अभी जो चीज़ें रह गई हैं बॉडी की नीड है, लेकिन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे कुछ विटामिन रह गई तो उनका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आपके आपको लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने बताया भी था कि लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, अपेंडिक्स, कोलॉन से मिलके बना है। ये असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, ये डिसेंडिंग कोलॉन। अब यहाँ पे सिग्मॉइड आ गया था, फिर यहाँ पे रेक्टम आ गया था, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का था। तो यहाँ ये जो सीकम है, सीकम की एक खास बात है, यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से देखते हैं। बात कर रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पे ये कोलॉन बन गया, ट्रांसवर्स कोलॉन, सीकम, ठीक है। तो ये वाला जो रीज़न है सीकम, मुझे यही बताना है, सीकम जो है, सीकम के पास प्रेजेंट होता है सिम्बायोटिक
बैक्टीरिया, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है ई कोलाई। सिम्बायोटिक का क्या मतलब हुआ? सिम्बायोटिक का ये मतलब हुआ कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो ए वाला रीजन है, ये ए बैक्टीरिया जो है, इस ए बैक्टीरिया को हम लोग ई कोलाई ही नाम दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में हैं, ठीक है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स में जो कि बैड बैक्टीरिया हैं या फिर जर्म्स हैं, उनको क्या करेगा, ये बैक्टीरिया फीड करेगा, ठीक है। ये बैक्टीरिया फीड करेगा बिना किसी बॉडी को हार्म पहुंचाए, ठीक है। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का क्या मतलब हुआ, जस्ट ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन का जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, ये जस्ट पैरासिटिक का अपोजिट होगा। कौन? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक। इसमें क्या होगा कि ह्यूमन बीइंग के वेस्ट मटेरियल से ई कोलाई बैक्टीरिया जर्म्स को फीड करेगा, ठीक है। जर्म्स को फीड करेगा, जिससे क्या होगा कि डाइजेशन में हेल्प होगा ही, मतलब बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कम वर्क करना होगा उन जर्म्स को किल करने में। ये क्या करेंगी, ये इनको फीड कर लेंगी जर्म्स को, जिससे क्या होगा कि बैक्टीरिया भी सर्वाइव कर लिया अपना लाइफ, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी कोई ज़्यादा भारी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। फिर यहाँ से आपके फीसेस बनने स्टार्ट होंगे, ठीक। फिर जैसे ही यहाँ पे फीसेस पहुँचेगा तो रेक्टम से निकलेगा क्या, म्यूकस, ठीक। म्यूकस क्या करेगा, जो यहाँ पे फीसेस हैं, यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, इनको मॉइस्ट करेगा, ठीक है, मॉइस्चर देगा। फिर इसके बाद से जैसे ही रेक्टम फुल हो जाएगा, रेक्टम जो है वेस्ट मटेरियल से फुल हो जाएगा, तो ये ब्रेन को सिग्नल देगा। फिर आपको मैंने एनस के बारे में बताया था कि एनस के पास प्रेजेंट होती है स्फिंक्चर्स। अगर सुटेबल कंडीशन है, ब्रेन क्या करेगा, एनस के स्फिंक्चर्स को क्या करेगा, और परमिशन देगा, ऑर्डर देगा, जिससे क्या होगा कि ये फीसेस जो हैं ईजेशन प्रोसेस के थ्रू एग्जिट कर जाएंगी, ठीक है, एग्जिट कर जाएंगे। और क्या होगा, इसी तरह से वेस्ट मटेरियल हम लोग के बॉडी से भी रिलीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का भी क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड का भी क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और बॉडी में एनर्जी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ओवरऑल पूरा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग रेस्पिरेशन के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।